नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मजदूर दिवस पर प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने बाहर फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनानी होगी, जिसके बाद मजदूर और छात्रों के लिए ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो गृह मंत्रालय ने बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को अप्रोच करना होगा, रेलवे बोर्ड से ये बात करनी होगी, योजना बनानी होगी, जिसके बाद ये ट्रेन उनके राज्य पहुंचेगी और मजदूर और छात्र इस श्रेणी में सिर्फ शामिल किए जाएंगे जो दूसरे जगहों पर फंसे हुए हैं। तो प्रवासी लोगों को अपने प्रदेश और घर भेजने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना बंदी में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में फंसे झारखंड के लोगों को ट्रेन के जरिए रवाना किया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मजदूर दिवस के दिन कामगारों और प्रवासी लोगों के लिए की गई पहल का स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। मजदूर दिवस के दिन कोरोना संकट में फंसे प्रवासी कामगारों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी कोशिश की गई है। पहली बार प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की ये पहली बड़ी कोशिश है। 24 कोच की ट्रेन में 1124 पैसेंजर हैं। हर कोच में तकरीबन 47 पैसेंजर को बिठाया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन खुली। शुक्रवार सुबह 5 बजे ट्रेन रवाना की गई। प्रवासियों को लेकर 24 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन रवाना हुई। भीड़ से बचने के लिए ये जानकारी गुप्त रखी गई। हैदराबाद से खुली ये ट्रेन आज रात 11 बजे रांची पहुंचेगी। जब ट्रेन को रवाना किया गया तो माहौल बेहद उत्साह भरा था। रेलवे अधिकारियों ने ताली बजाकर कामगारों को विदा किया। इस दौरान ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। अपने प्रदेश जाने वाले मजदूरों की खुशी देखते ही बन रही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासियों की सकुशल वापसी की कामना की है। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा। क्योंकि जब ट्रेन आ जाएगी रेलवे स्टेशन में, जो भी रेलवे स्टेशन हो जहाँ भी, तो वहाँ पर बस हम लोग लगाएंगे और जिस जिला का मजदूर रहेगा उस जिला के बैठाया जाएगा कि सिमडेगा जाना हो, चतरा जाना है, हजारीबाग जाना है, गुमला सिमडेगा, तो बस में बैठा करके उस जिला में भेजेंगे। और जिला से जो जिला के पदाधिकारी हैं, उपायुक्त, संबंधित पदाधिकारी, वो पंचायत सचिवालय में भेजेंगे। उनको 14 दिन जांच करा के ही उनको घर में भेजना है। वैसे रांची पहुंचने पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये जो पूरा ट्रेन है इसमें 24 कोचेज हैं और जो इसमें लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली जो वहाँ से जब इनको चढ़ाया गया है तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके ही इनको चढ़ाया गया है और वो सारी चीज़ों का जो है वो डेफिनेटली ध्यान रखा जा रहा है और 11 बजे तक हटिया स्टेशन पे पहुँचेंगे। जो स्टेशन की सुविधा है वो स्टेशन पे पूरी तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी। आप देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस बनाने के लिए जो यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है वो मार्किंग की जा रही है। जो यात्री जो उतरेंगे, जैसे ही ट्रेन से ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जैसे ही वो ये यात्री यहाँ पर उतरेंगे तो वो आगे जा कर के सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए ये मार्क पूरा सा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर मजदूर दिवस इन प्रवासी कामगारों के लिए यादगार लम्हे से कम नहीं, क्योंकि परदेश से लौटे ये लोग जल्द ही अपने अपने घर लौट पाएंगे, अपनों के पास। रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ऐसे में कुछ बड़ी बातें हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। ट्रेन की रवानगी हो चुकी है। ट्रेन से रांची पहुंचने वाले कामगारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जी हां, इन गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए इन कामगारों को घर तक जाने की इजाजत मिलेगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी जाएगी। आरपीएफ की सलाह पर ही यात्री जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यात्रियों को कहां जाना है इसकी जानकारी भी आरपीएफ देंगे। आरपीएफ जवानों के हाथों में ही उस पूरे ट्रेन की जिम्मेदारी है। ट्रेन से उतरने के बाद भी आरपीएफ की जिम्मेदारी होगी। बसों में खाना पीना ये सब व्यवस्था जवान की तरफ से ही किए जाएंगे इन लोगों के लिए। हटिया स्टेशन पर किसी तरह की कोई स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। ट्रेन से बसों तक कामगारों को आरपीएफ जो है वही जवान पहुंचाएंगे। स्टेशन पर शौचालय या फिर वेटिंग हॉल बंद रखे जाएंगे, इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते हैं। स्टेशन से बाहर राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो ट्रेन से रांची पहुंचने वाले कामगारों के लिए ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई और इन गाइडलाइंस के साथ ही लोगों को सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की भूमिका राज्य सरकारों पर बड़े तौर पर नजर आती है। स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से आ रहे मजदूरों का सबसे पहले उनके गृह में कोरोना टेस्ट होगा। रांची के मजदूरों के लिए धुरवा के पारस हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है, जहां 50 कामगारों की कोरोना जांच होगी। पारस हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन के जरिए मजदूरों को लाया जाएगा और आज हटिया स्टेशन पे रात 11 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। करीब 1200 मजदूर ऐसे हैं जो कि झारखंड के बाहर में रह रहे थे, तेलंगाना क्षेत्र में रह रहे थे, उन्हें यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई है। हटिया स्टेशन से सीधे जो रांची के रहने वाले जो मजदूर हैं वो पारस हॉस्पिटल आएंगे जहाँ पे उनकी टेस्ट होगी। हम सीधे जानते हैं कि सर किस तरह की ये व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे राज्य के बाहर जो मजदूर काम करते हैं वो सारे उन लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है और वो लोग रात में मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक रात में यहाँ पहुँचेंगे। उनके लिए हम लोगों ने एक जांच की टीम बनाई है। कुछ हमारे डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स रहेंगे, उन लोगों को जांच किया जाएगा कि उनके में कोई स्पेशल सिम्टम्स है कि नहीं, कुछ उससे रिलेटेड या कोई वो सस्पेक्ट या एक्सपोज्ड है कि नहीं। इस तरह का हम लोग उनका हेल्थ चेकअप करेंगे यहाँ पर और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम उनको सलाह देंगे कि वो क्वारंटाइन में जाएं या उनका टेस्ट किया जाए, उनका स्वाब टेस्टिंग किया जाए कि नहीं। तो ये हम लोग इसका प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर किया है। राज्य के बाहर के जो मजदूर हैं वो तो दूसरे जिलों में जाएंगे बसेस से, तो वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की ये रांची जिले में जो मजदूर यहाँ के जो मजदूर थे उनके लिए स्पेशल रूप से ये किया गया है और अगर बाहर के भी भेजे जाते हैं तो हम लोग देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग उनका भी चेकअप करेंगे। जो भी रांची के मजदूर हैं करीब 50 की संख्या में यदि यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनका इस हॉस्पिटल में टेस्ट होगा। उसके बाद यदि क्वारंटाइन में भेजने की आवश्यकता होगी तो उन्हें भेजा जाएगा। हालांकि जो भी मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं रांची के अलावे अन्य जिलों से भी, तो उनको पहले अपने अपने जिलों में भेजा जाएगा और उन्हें होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और ऐसे में हेमंत सरकार की ओर से लगातार राज्य से बाहर फंसे लोगों को वापस लाने का आश्वासन दिया जा रहा है। इस बीच झारखंड बस एसोसिएशन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से बसों से यात्रियों को लाने के लिए कोई निर्देश नहीं आए हैं। साथ ही एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार के सामने बस खोलने को लेकर शर्त भी रखी गई है। राज्य सरकार के द्वारा कोई अभी निर्देश तो हम लोग तक नहीं आया है। आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ऐसा ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश किया है कि जो बाहर फंसे लोग हैं उनको लाना है। राज्य सरकार इस पे जैसा दिशा निर्देश दे उस पे हम लोग काम करेंगे। सीआरपीएफ की कमान संभालने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी में हालत अब बदलने लगे हैं। रांची रेड जोन में है, ऐसे में कोरोना बंदी की सख्ती से पालन यहां पर कराए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ सख्ती से पालन करा रहे हैं बल्कि हिंदपीढ़ी के लोगों को जरूरी सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। सीआरपीएफ की तैनाती के बाद हिंदपीढ़ी में ये स्थिति बदली सी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड का हिंदपीढ़ी इलाका है जहां कोरोना के कारण से इसे काफ़ी हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है और अधिकांश मामले यहीं से आए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर हिंदपीढ़ी के इस इलाके में जो व्यवस्था की गई है उसमें सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और सुबह से लेकर के रात तक
पूरे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं और पूरी तरह से कोरोना बंदी के दौरान किसी तरह का उल्लंघन ना हो। अपने भी बचो, दूसरे को भी बचाने की तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। और देखा गया है जो भी यहाँ से सामान, जो छोटा मोटा जो भी है सामान, हमने जैसे बच्चे के दूध है, दवाइयाँ हैं, ये सब है, खाने पीने का छोटा मोटा जो राशन है जो पैकिंग में, वो इधर से हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अंदर का जो सामान है वो हम लोग बिना इजाज़त के अभी छोटा मोटा कोई भी चीज़ को बाहर नहीं ला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा नासमझी वाला टाइप में करते हैं, लेकिन अधिकतर अभी पालन कर रहे हैं। और लोग हैं, आप बताइए जो किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किए हुए हैं। सर यहाँ हम लोग पूरा जनता को सुरक्षा करने के लिए आए हैं। यहाँ पूरा कंट्रोल कर चुके हैं आधा से ज़्यादा अब तक। तो यह सिचुएशन ऐसे है कि इतना भीड़ भी नहीं रहता है, लोगों को जितना ज़रूरत पड़ता है उतना तो सामान बाहर से आके इनको दे के फिर चला जाता है। यही सुविधा तो हम कर सके हैं अब तक। पूरा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता जनता को सुरक्षा करने के लिए हम तैयारी हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात गुमला की, जिसे कोरोना मुक्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ आसमान में जहां ड्रोन की मुस्तैदी दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर जागरूकता और सख्ती। ड्रोन की नजरों से दिख रहा गुमला का ये आसमानी नजारा बता रहा है कि जिले की धरती कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित है। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और नाफरमानी पर नजर को लेकर ड्रोन कारगर साबित होता दिख रहा है। गुमला में अब तक ड्रोन की मदद से 120 लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। ड्रोन के कैमरे मदद से हम लोग ये जान पाते हैं कि वो जो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन कितने इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, और जो इसको उल्लंघन किए हुए पाए जाते हैं उसकी भी हम लोग पहचान कर पाते हैं। गुमला की सड़कों पर जागरूकता के साथ साथ प्रशासन की सख्ती भी लगातार देखी जा रही है। जिले के तमाम थानों की पुलिस सड़कों पर बेवजह घूमने वालों से कड़ाई से निपट रही है। गुमला एसपी की माने तो रांची से कई लोग बाहर के जिलों में निकलने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस वाले 24 घंटे तो तंग करके रखा है कोरोना को। मौका नहीं मिल रहा था हमको संक्रमित करने के लिए। बहरहाल आसमान से ड्रोन की नजर और जमीन पर प्रशासन की जागरूकता और सख्ती से जिले की आबो हवा स्वच्छ और सुरक्षित है। जरूरत है कोरोना बंदी के नियमों का पालन कर गुमला को संक्रमण से दूर रखने की हर संभव कोशिश की जाए। गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के 1 माह से ज्यादा गुजरने के बाद भी राज्य में लाखों परिवारों तक सरकारी अनाज नहीं पहुंच पाया है। ये ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी बगैर राशन कार्ड के चक्कर में कहीं फंस सी गई है। कोरोना बंदी के शुरुआत में ही राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि बगैर राशन कार्ड या फिर राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले जरूरतमंद परिवारों को भी 10-10 किलो राशन दिया जाएगा। ऐलान यहाँ तक था कि 2 महीने का अनाज ऐसे परिवारों को भी एक साथ दिया जाएगा। लेकिन आज भी बगैर राशन कार्ड वाली एक बड़ी आबादी सरकारी अनाज से कोसों दूर है। तो कहाँ दिया, कहाँ मिल रहा है, हमको तो वही पूछना है कि कहाँ मिल रहा है कि हम लोग जाए। वो तो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो रात तो बंद है। दाल भात भी आदमी पहले खा लेता, अब तो माड़ो भात खा के बच्चा लोग को किसी तरह से अपना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने खुद हाई कोर्ट में चल रहे एक PIL में ये स्वीकार किया है कि अभी तक बगैर राशन कार्ड वाले सिर्फ 35% परिवार तक ही 10-10 किलो अनाज पहुंच पाया है। इसमें राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवार भी शामिल हैं। सरकार को अगली सुनवाई में कोर्ट को भी बताना होगा कि ऐसे 5 लाख परिवार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत लोगों को मिल गया, बहुत कम बाकी हैं, बाकी नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत कम को नहीं मिला है और नए लोग भी जुटते जा रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जो अभी आज के दिन भी अगर अप्लाई कर देते हैं तो कल उनको 10 केजी मिल जाएगा। रांची के सुंदरगढ़ की रहने वाली अनुराधा जैसी लाखों महिलाओं की रसोई में इसे इंतजार है, लेकिन कोरोना बंदी में ऐसे परिवारों की रोटी फिलहाल सरकारी वादों और उम्मीदों के इंतजार में खड़ी नजर आ रही है। लिहाजा जरूरत है कि राशन का किताब बाद में और अनाज का हिसाब पहले किया जाए। रांची से उपेंद्र के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
कोरोना बंदी में परेशान जमशेदपुर के रिक्शा चालकों को बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने मदद की है। सांसद विद्युत वरण महतो ने साक्षी के सैकड़ों रिक्शा चालकों को 15 दिन का राशन मुहैया कराया है। सांसद से मदद मिलने के बाद रिक्शा चलाने वाले लोगों में खुशी देखी गई। आज इस मानव सेवा के लिए, इस महामारी जो कोरोना है, इसे लड़ने के लिए जो जरूरतमंद लोगों का खाद्यान्न किसी तरह का दिक्कत ना हो, कोई भूखा पेट ना सोए, इसके लिए हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश दिया गया। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता पर ही अपनी बेटी की हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगा है। घटना के 6 दिन बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया है। देवघर के मोहनपुर में इंटर की यात्रा के अपहरण के बाद इंटर की जो छात्रा है उसका अपहरण किया जाता है और इस अपहरण के बाद रेप और मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पीड़ित के गांव के ही हैं। एसपी की माने तो आरोपियों ने पहले युवती को अगवा किया, जिसके बाद दुष्कर्म किया जाता है और हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। किशोर यादव और संतोष यादव दोनों को गिरफ्तार किया। उनके पास 2 मोबाइल मिले। उन दोनों मोबाइल का CDR एवं अन्य तकनीकी सेल की सहायता से अन्य चीज़ें पर गहन अनुसंधान किया गया और उसके आधार पर जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। रांची में राशन दुकान से चोरी के आरोपी को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा और जमकर पिटाई की, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की माने तो अरगोड़ा चौक स्थित एक दुकान से आरोपी सब्जियां और 500 रुपए लेकर भागा था। कोई दुकान वाला था, उसके आटा चावल और 500 रुपए लेके भाग रहा था। जस्ट वो मतलब पता चला, हम लोग तुरंत आए, होगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की लापरवाही और शराब सिंडिकेट की मिली भगत से बंद शराब की दुकानों से शराब गायब हो गई। दरअसल इलाका सील नहीं होने का फायदा उठाते हुए शराब सिंडिकेटरों ने रातों रात दुकानों से शराब को निकाला और शहर में कोरोना बंदी में भी शराब का कारोबार चलाते रहे। वहीं दूसरी ओर ललपनिया महुआटार में नकली शराब की भी आपूर्ति की खबरें आ रही हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से शराबे की दुकानें बंद हैं और जब से शराब की दुकानें बंद हुई तब का स्टॉक और अभी मिलान किया जाए तो स्टॉक मिलान नहीं हो पाएगी। घाटशिला के बैरागोड़ा में बिहार के 7 मजदूर फंसे हुए हैं। ये मजदूर 45 दिन पहले नदी पर बांध निर्माण के लिए यहां पर लाए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये यहीं पर फंस गए। गुहियापाल गांव में इन मजदूरों ने शिव मंदिर में शरण ले रखी है। स्थानीय विधायक ने कहा कि सभी राज्यों के फंसे मजदूरों की मदद की जाएगी। और यही काम करते जाने के लिए चाहते हैं। 45 दिन हमको हो गए, 8 दिन पहले हम इसको सब कम नहीं हुआ, हम भाड़ा मांगे कि हमको 2 भाड़ा, हम घर चल जाएंगे। इतने बड़ा देश और राष्ट्र का संकट के घड़ी में बहुत सारे लोग दिक्कत और परेशानी में है, लेकिन एक विधायक के नाते समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति जो सामाजिक जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को पालन करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और हमारे अपना कार्यकर्ता को भी बोल दिए हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी दिक्कत में हो, परेशान में हो, वो कौन है क्या इसको देखना नहीं, वो एक इंसान है, वो हमारा भारतीय है और उसको सेवा करना, उस तक पहुंचना हमारा परम कर्तव्य और दायित्व बनता है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड की कुछ अन्य खबरों को फटाफट अंदाज में। गुमला के दूरदराज इलाकों में जागरूकता अभियान, संस्था विकास भारती कर रही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। गुमला के सभी थानों में सड़कों पर गश्ती, एसपी खुद सड़क पर उतरे, लोगों से कोरोना को हराने की अपील। हजारीबाग के बरकट्ठा में मवेशियों से लदा ट्रक जब्त, तो पुलिस ने ड्राइवर समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कैमूर से पशु लेकर बंगाल जा रहा था ट्रक। जमशेदपुर में लोगों में नहीं है कोरोना का खौफ, सड़कों पर लोग कर रहे मौज मस्ती, युवकों को टाइगर मोबाइल के जवानों ने पकड़ा। साहिबगंज में पत्थर व्यवसाय शुरू होने से श्रमिकों को मिली राहत, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पत्थरों की रैक लोडिंग।
बोकारो में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रही राजस्व वसूली, हर दिन लाखों का नुकसान, राजस्व में बोकारो रहता था अव्वल। पलामू के केतात गांव में आयुर्वेदिक तरीके से सैनिटाइजर का निर्माण, नीम का पत्ता, कपूर, फिटकरी से बनाया जा रहा सैनिटाइजर। लोहरदगा जिले के एड़ादून गांव में डोभा में डूबने से बच्चे की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ में आंधी तूफान से ब्लैकआउट की स्थिति, 3-4 दिनों से बिजली गुल। सिमडेगा में बुजुर्गों के इलाज के लिए 100 डायल की सेवा, फोन पर दवा के आग्रह पर दवा कराई जा रही उपलब्ध। गुमला के ग्रामीण इलाकों में साबुन का वितरण, सामाजिक संगठन के लोग आए सामने, हाथों की साफ सफाई की अपील। सीएम हेमंत सोरेन ने कोल्हान के सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, कोरोना से चौकन्ना रहने की बताई जरूरत। साहिबगंज में उपायुक्त ने 4 बसों को पश्चिम बंगाल के लिए किया रवाना, मुर्शिदाबाद के 38 लोगों को घर किया रवाना। गढ़वा में समाज सेवियों ने नवादा गांव में मास्क किया वितरण, कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। तो न्यूज़ 18 की आपसे अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। $66